मैं ड्रामे के बारे में मेरी राय अब कुछ बदलने लगी है। यानी मेरा फोकस आयरा और मुबशरा से हटकर अब ड्रामे की स्टोरी की तरफ मुड़ने लगा है, क्योंकि ड्रामे की स्टोरी आयरा और मुबशरा से कम खूबसूरत नहीं है। अगर 23rd एपिसोड तक अभी तक लोग इस ड्रामे को मिलियन व्यूज में देख रहे हैं और ड्रामे में लोगों का इंटरेस्ट कम नहीं पड़ रहा, तो भाई डायरेक्शन और राइटिंग की दाद तो देनी पड़ेगी। इस ड्रामे की मेन अट्रैक्शन दो किरदार हैं, यानी आयरा और मुबशरा, और इन दोनों कैरेक्टर्स की कैरेक्टर आर्क राइटर ने कुछ इस तरीके से ड्रॉ की है कि हमारा इंटरेस्ट ड्रामे में बढ़ता जा रहा है। यानी एक वक्त में आयरा हमें मजलूम नजर आती थी और दूसरी तरफ मुबशरा हमें लगता था कि बहुत ही जालिम और नेगेटिव कैरेक्टर है। लेकिन जैसे ही आयरा की शादी हुई जैद के साथ, तो हमें अब आयरा बिल्कुल एक मनफी किरदार में ढलती हुई नजर आ रही है। एक हसद की मारी दूसरी बीवी जो अपने शोहर को पहली बीवी से दूर रखना चाहती है, एक कॉम्प्लेक्स की मारी हुई जिद्दी लड़की जो अपने शोहर के ऑफिस में इसलिए काम नहीं करना चाहती क्योंकि वहाँ उसकी पहली बीवी आकर बॉस बन बैठी है, और अपनी फैमिली वैल्यूज को जूते की नोक पर रखने वाली एक बेहिस लड़की जो अपने ससुर के अगेंस्ट एक राइवल कंपनी में जाकर जॉब कर लेती है। जब शोहर रात को उसे ऑफिस से पिक करने आता है तो उसको खाली हाथ लुटा देती है, ये कहकर के इस ऑफिस में अगर किसी ने उसको देख लिया तो उस पर उंगली उठाएंगे, और जब वो नाराज होकर पहली बीवी से रुजू करता है तो फिर उसको ये बात बर्दाश्त नहीं होती। एक बात तो आपको फंकी फनकार की माननी ही पड़ेगी। मैंने पिछली वीडियो में जैद भाई को ये मशवरा दिया था, लगता है उन्होंने सुन ही लिया। अगर जैद भाई ने आयरा को अपने कंट्रोल में रखना है तो वक्तन फवक्तन थोड़ा टाइम पहली बीवी को भी उसको देना चाहिए। और जनाब, आपने इस मशवरे का असर तो देख ही लिया कि कैसे आयरा अपने शोहर जैद को मुबशरा के साथ देकर जल भुन गई, और अगले दिन उसको जैद की मिन्नतें करना पड़ी और उसको मनाना पड़ा। 22वीं एपिसोड में आयरा हमें अपनी फैमिली की नौकरी छोड़कर कहीं बाहर नौकरी तलाश करती हुई नजर आई। ससुर जी अभी पहले सदमे से निकल ही ना पाए थे कि आयरा ने दूसरा बम भी फोड़ दिया। जब उन्हें पता चला कि उनकी दूसरी बहू ने उनकी राइवल कंपनी यानी फखर ग्रुप में नौकरी कर ली है, अभी ससुर जी का भड़कना तो बनता ही था, और वो खूब भड़के, और अब घर में उसको एक डिफरेंट सोशल क्लास का नुमाइंदा समझा जा रहा है, और ये सब उसकी अपनी हरकतों की वजह से है। और जब आयरा बड़े तंतने के साथ जैद को ये कहकर ससुर जी के पास गई कि वो खुद ही अपने ससुर से बात करेगी अपनी दूसरी नौकरी के बारे में, तो फिर ससुर जी हमें ये कहते नजर आए कि आयरा ने असल में फखर ग्रुप जॉब उन्हें नीचा दिखाने के लिए की है, और आयरा ने भी क्या फखर अंकल से खुलकर बात की कि बेटे के ताल्लुकात अगर खराब हो तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन एक बहू के ससुर के साथ रिफ्ट तो चलते ही रहेगी, इसलिए वो कभी भी फखर ग्रुप को छोड़ेगी नहीं। आयरा और रियान का ये सीन हमें कुछ फीका सा लगा। शुरू में तो समझ नहीं आई कि रियान आयरा को इस तरह घूर कर क्यों देख रहा था। क्या वो इसको नीचा दिखाना चाहता था? क्या वो उस पर लाइन मारकर उसको छेड़ रहा था, या उसको हरास कर रहा था? शायद वो ये सब ही कर रहा था, लेकिन दोनों एक्टर्स की एक्टिंग इतनी फीकी थी कि हमें समझने में थोड़ी दिक्कत हुई। लग तो यही रहा था कि उसकी नियत आयरा को छेड़ने की थी और वो असल में उस पर लाइन ही मार रहा था, लेकिन उसकी इंटेंशंस के मुताबिक उसका एक्शन बहुत ही फीका सा था। खाली घूरने से भला आयरा कैसे खुद को गैर महफूज तस्वुर कर सकती है? इसी सीन से हमें तो समझ आ गई थी कि स्टोरी आगे किधर जा रही है, यानी कि अब आयरा जैद को जाकर रियान की शिकायत लगाएगी, जो शायद लगानी भी चाहिए, और जैद की मुश्किलों में मजीद इजाफा होगा। और एपिसोड के आखिर में ऐसा ही हुआ। हमें जैद आयरा से ये वादा करता हुआ दिखा कि वो जरूर रियान का कुछ इंतजाम करेगा, लेकिन अफसोस अगली किस्त में इस वाक़े का कहीं जिक्र ही नहीं था। यानी नेक्स्ट एपिसोड में रियान और उसकी बीवी को दिखाया तो गया, लेकिन कहीं भी जो उसने मिसबिहेव किया था आयरा के साथ, उसका कहीं जिक्र तक नहीं हुआ। शायद हम अगली एपिसोड में कुछ इसके बारे में देख सकें।
23वीं एपिसोड बड़ी धमाकेदार थी और इस एपिसोड की हाईलाइट थी जब जैद अपनी पहली बीवी यानी मुबशरा की तरफ वापस आता है। मानिएगा भाई, दोनों एक्टर्स की एक्टिंग कमाल की थी। जैद बड़े अरसे के बाद पहली बीवी के ख्वाबगाह में लौट रहा था और कंफ्यूज था। मुबशरा उसको दरवाजे पर देखकर हैरान थी। दोनों बिल्कुल अजनबी की तरह एक्ट कर रहे थे। मुबशरा खुशी से दीवानी हो रही थी और शायद जैद को सुकून के कुछ पल पाकर फौरन ही नींद भी आ गई। मजा तो तब आया जब आयरा साहिबा को पता चला कि असल में जैद तो मुबशरा के साथ है। ऐसे लगा कि जैसे उसके तो तन बदन में आग ही लग गई है। लेकिन ये देखकर मुझे तो बहुत मजा आया क्योंकि ये सब कुछ उसकी अपनी गलतियों की वजह से हो रहा था। वो अपनी जिद, हठ धर्मी और हसद की वजह से जैद को खोती जा रही है। आयरा की बेसब्री देखने वाली थी। वो मुबशरा को धक्का देकर उसके बेडरूम में घुसी और जैद को अपने साथ ले जाने की कोशिश भी की। लेकिन भाई मजा आ गया जब जैद ने सीधा सीधा इनकार कर दिया और ये कहा कि ये भी तो असल में उसका अपना ही कमरा है। फिर जब मुबशरा पूरी रात जागकर अपने पहले शोहर का दीदार करती रहती है तो अच्छा लगा। और सीन के आखिर में जब वो ये पूछती है कि अगली बार जैद कब उसकी ख्वाबगाह में आएगा और उसके साथ कॉफी पिएगा, तो जानिए मजा ही आ गया। अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि मुबशरा असल में अपने सब्र की वजह से और आयरा की गलतियों की वजह से जैद को जीत रही है और वो जैद को पाने के लिए कोई मनफी हथकंडे इस्तेमाल नहीं कर रही। यही अब मुबशरा की जीत है और उसको एक अच्छे किरदार में दिखा रही है। ड्रामे के अंदर इंटरेस्ट इसलिए भी बढ़ रहा है कि अब दो बड़े बिजनेस ग्रुप्स के दरमियान एक बड़े प्रोजेक्ट के पीछे जंग छिड़ चुकी है और दोनों ग्रुप एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और नया प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए हर तरह के दाव पेच लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जैद के अब्बा और आयरा के ससुर जी तो हमें बिल्कुल ही लाइन क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने तो अपने बेटे को यहाँ तक कह दिया कि वो ये नया प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए अपनी दूसरी बीवी आयरा की मदद ले। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि आयरा अपनी फर्म जिसमें वो नौकरी कर रही है यानी फखर ग्रुप ऑफ कंपनीज की जासूसी करे और अपनी टैक्टिक्स और अपने कारोबारी दाव पेच जैद को बता दे, जो कि सीधा सीधा चीटिंग में आता है और इसलिए जैद ने तो मना ही कर दिया। लेकिन इस चीज से आप अंदाजा कर सकते हैं कि ससुर जी कितने डेस्परेट हैं और अगली एपिसोड्स में उनकी ये डेस्परेशन आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। और मुझे ये लगता है कि ये नया प्रोजेक्ट फखर ग्रुप ऑफ कंपनी जीत जाएगी और आयरा को हम मजबूत होता देखेंगे एक कारोबारी खातून के तौर पर। लेकिन वो अपने घर के अंदर अपनी जगह खोती जाएगी। ससुर तो पहले ही उसके खिलाफ है। मुबशरा तो बड़े अच्छे तरीके से जैद को उससे दूर करती जा रही है। ले दे के अभी उसका शोहर जैद ही रह गया है और अगर वो इस तरह की हरकतें करती गई तो एक दिन जैद भी उसके हाथ से निकल जाएगा। यानी कि इमेजिन कीजिए, अगर फखर ग्रुप ऑफ कंपनीज ये प्रोजेक्ट जीत जाते हैं तो ससुर जी की हालत क्या होगी और आयरा की अपने घर में पोजीशन क्या होगी। एक और सीन में हमने रियान को देखा कि वो अपनी बीवी कशमाला को कोल्ड शोल्डर दे रहा है। शायद उससे तंग आ गया है और अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारते हुए उसके चेहरे पर कोफत तो बिल्कुल सबके सामने ही है। और अगले सीन में वो अपनी बीवी की बीमारी का भी कुछ लिहाज नहीं कर रहा। तो देखिए आगे चलकर कशमाला और रियान का ये रिश्ता किस करवट बैठेगा। देखते हैं 24वीं किस्त में आसिफ इंडस्ट्रीज और फखर ग्रुप ऑफ कंपनीज का ये टाकरा क्या मोड़ लेगा और क्या आगे भी आयरा ऐसे ही बेवकूफियां करती रहेगी और क्या मुबशरा आहिस्ता आहिस्ता अपने शोहर को पाने का सिलसिला जारी रखेगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।